हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सभी ग्रहों को एक साथ ठीक करने का क्या खास उपाय है। दर्शकों, पहली चीज तो यह जान लेना जरूरी है कि हमें ग्रहों को सही करने की आवश्यकता क्यों है। ग्रहों को सही करने की आवश्यकता तब आती है, बैलेंस करने की आवश्यकता तब आती है जब हमारी जन्म कुंडली के अंदर कुछ अशुभ या बुरे योग बन रहे होते हैं। अब इन अशुभ योगों को और बुरे योगों को बनाने वाले जो अशुभ ग्रह हैं, उनको कैसे सही करना है। दर्शकों, एक छोटा सा नियम है और बड़ा ही चमत्कारिक नियम है। जन्म कुंडली के अंदर कहते हैं यदि बृहस्पति देव लग्न में बैठ जाएं या फिर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएं तो ऐसे में जन्म कुंडली में बनने वाले जितने भी अशुभ योग हैं उनका स्वतः ही निवारण हो जाता है। अब हर किसी की कुंडली में बृहस्पति देव लग्न में नहीं बैठे होते। हर किसी की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव केंद्र या त्रिकोण में नहीं बैठे होते। तो क्या करना है। और इसी के साथ दर्शकों, यदि बृहस्पति देव जन्म कुंडली के अंदर अशुभ हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, पाप पीड़ित हो जाते हैं, तो वह अपने भावों की तो रक्षा कर ही नहीं पाते। अपने जितने भी उन्होंने शुभ फल देने हैं उनकी रक्षा तो कर ही नहीं पाते, और शेष जो अशुभ ग्रहों पर उनका कंट्रोल होना चाहिए वह भी नहीं हो पाता है। तो आपने सीधा सा कार्य यही करना है कि आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, आपकी राशि कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव कहीं पर भी बैठे हों, आपको बृहस्पति देव की शुभता को बढ़ाने का प्रयास करना है। वो आप कैसे करेंगे। आपको सबसे पहला कार्य तो ये करना है कि जो बृहस्पति देव हैं वह किनका रिप्रेजेंट करते हैं, वह किनको रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी बड़े हैं, आपसे बड़े जितने भी हैं, चाहे आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके जितने भी गुरु हैं, चाहे वह आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे वह शैक्षणिक गुरु हैं, चाहे वह किसी प्रकार से ही आपको ज्ञान देते हैं, उनकी आपने सेवा करनी है। यानी कि आपने अपने से बड़ों का जितना हो सकता है, अपने से जो बड़े हैं उनके साथ साथ गुरुओं का जितना हो सकता है आदर सम्मान करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनसे ब्लेसिंग लेनी है। जब आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, जब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके बृहस्पति देव शुभ होने शुरू हो जाते हैं और आपके फेवर में कार्य करना शुरू कर देते हैं। यानी कि सभी ग्रह चाहे जितने मर्जी अशुभ योग बना लें, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास उसके गुरु की शक्ति है, इसे किसी के पास उसके गुरु का आशीर्वाद है, उसके बड़ों का आशीर्वाद है, तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। दर्शकों, तो सबसे पहले तो अपने बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, और जो गुरु हैं उनकी सेवा करें, उनके कार्य में उनका हाथ बटाएं। दूसरा, बृहस्पति देव धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपको धार्मिक होना चाहिए। आप जिस भी किसी धर्म से संबंधित हैं, जिस भी किसी धर्म के मानने वाले हैं, अपने धर्म का आदर करें, उसका भी सम्मान करें, और धर्म को बचाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। धार्मिक होना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ दर्शकों, अगर आप चाहें तो धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले सकते, तो अपनी श्रद्धा से धर्म के कार्य में कुछ योगदान आर्थिक रूप में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको बृहस्पति देव की शुभता देखने को मिलेगी। अपनी जन्म कुंडली में कितने भी बुरे योग क्यों ना हो, आपका उनसे बचाव होगा। इसी के साथ दर्शकों, एक छोटा सा आपको और भी उपाय बताना चाहेंगे कि कोशिश करनी चाहिए, कहीं पर भी आपको, आप किसी मंदिर में देख सकते हैं केले का पेड़ जरूर लगा होता है और पीपल का भी वृक्ष वहां पर मौजूद होता है। तो केले के पेड़ पर बृहस्पतिवार को जल जरूर देना चाहिए। दूसरा, बृहस्पतिवार को ही पीपल के पेड़ पर भी आपको जल जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से भी बृहस्पति देव की शुभ कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ दर्शकों,
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन चाहते हैं, काफ़ी लोगों की कुछ असुविधाएं हो जाती हैं कि एक ही उपाय बताया जाता है तो वह कर नहीं पाते। तो इसलिए कोशिश की जाएगी कि आपको एक साथ 3-4 उपाय बताए जाएं। आप कोई ना कोई उपाय तो ज़रूर कर लें और इससे अपनी समस्याओं का समाधान कर लें। क्या करना है? बृहस्पतिवार के दिन पीले मीठे चावल घर में जरूर बनाने चाहिए। खुद भी ग्रहण करें, दूसरों में भी वितरित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी बृहस्पति देव की शुभ कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।